सो अब बात करते हैं हम लोग जो अभी अब तक हम लोग प्रीवियस सेशन के अंदर क्या बात किए थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फॉर्मूले से रिलेटेड। तो पास्ट ईयर में मॉड्यूल नंबर 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं मैं उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन जो कॉमनली एग्जाम ओरिएंटेड हो गए उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा है भाई जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, और है बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, प्रेफरेंस शेयर दिया है, प्रेफरेंस का डायरेक्टली कॉस्ट दे दिया है, डिबेंचर का सीधा कॉस्ट दे दिया है, और बोलता है द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी सेल ₹20, मतलब कि आपको इक्विटी शेयर की कौन सी प्राइस दे दी है, नेट प्रॉफिट दे दिया है, ठीक है, या मार्केट प्राइस दे दिया है, और आप लोगों को डिविडेंड के बारे में भी बता दिया है, डिविडेंड प्राइस भी बता दिया और ग्रोथ रेट भी बता दिया है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकल जाएगा? ₹2 डिवाइडेड बाय ₹20 इंटू 100 प्लस 5%। तो फाइनली आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ जाएगा? आपका ये आ जाएगा 10%, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 10% प्लस 5, मतलब कि कुल मिलाकर 15%, राइट। तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है आपका, ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। फिर उसके अलावा कॉस्ट ऑफ ये 11.5% क्या आ गया? प्रेफरेंस शेयर। ये 10% क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, राइट। अच्छा, अब आगे क्या बोला था? आपको पूछा था कंप्यूट WACC निकालो ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ठीक है, ये आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर है, इसका सिंपली क्या करना था आप लोगों ने? वेट निकाल देना था क्या? तो अगर इसका वेट निकालूं, इस अमाउंट का अगर मैं वेट निकालूं तो 0.50, फिर उसके अलावा 1 डिवाइडेड बाय अगर 80 लाख करूंगा तो 0.125, और उसके बाद 30 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख अगर करेंगे तो 0.375, करेक्ट। सो इसका टोटल आ जाता 1। अब आपके पास वेट भी है, कॉस्ट भी है, तो वेट और कॉस्ट को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता चल जाएगा। 15 इंटू ये मल्टीप्लाइड करेंगे तो 7.5% आ जाएगा। वैसे 11.5 इंटू 0.125 करेंगे तो ये आपका 1.44% आ जाता है। उसके अलावा 10 इंटू 3.375 अगर करते हैं तो ये आ जाता है 3.75, और अगर इनको आपस में क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, इन सभी को आपस में अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 7 तो कितना आ जाएगा? 12.69%। ये हमारा WACC आ गया। तो पहला ऑप्शन आपका सॉल्व हो गया यहाँ पर, करेक्ट, कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कितना है? ये हो गया। फिर दूसरी चीज, कंप्यूट द न्यू WACC, और यहाँ पर आप देखो कंडीशन क्या बदल दिया उसने, इफ द कंपनी रेस एन एडिशनल 20 लाख। अच्छा, 20 लाख इनको एडिशनल चाहिए, मतलब जो पुराने 80 लाख थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा 20 लाख क्या हो जाएगा आपका? और आ जाएगा। डेप्ट बाय इशूइंग 12% डिबेंचर, ठीक है, 12% डिबेंचर। तो आप लोगों को अब क्या करना है? ये तो ओल्ड एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हो गया, इसी स्ट्रक्चर में आपको 20 लाख रुपए और एक नए बढ़ाने थे, और इस 20 लाख से टोटल आपका कैपिटल कितना हो जाता? 1 CR, और इस 20 लाख के लिए कॉस्ट कितनी आएंगी तो वो भी आपको बता दिया, 12%। कितना? 12%, राइट। कितना? 12%। तो उस हिसाब से फिर आप लोगों को और देखना टैक्स रेट दिया है कि नहीं दिया है। तो पूरे क्वेश्चन में आई गेस टैक्स रेट तो नहीं दिया है। ओके, और क्या बदलेगा इसकी वजह से इस नए पॉइंट में? तो आपको नया डिविडेंड और नया मार्केट प्राइस दिया, तो यहाँ से आप लोगों को क्या पता चल जाएगा? नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, 2.40 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100, और ग्रोथ रेट यहाँ पर दी है क्या क्वेश्चन के अंदर? तो बोलता है अनचेंज है, बोलता है ग्रोथ रेट, मतलब ग्रोथ रेट कितना लेंगे? 5% का। तो 2.4 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100, तो ये आ गया 15, और 15 प्लस 5 करते हैं तो ये टोटल है 20%, ठीक है, 20%। तो इस तरीके से आप लोगों का क्या भी निकल जाता? नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल जाता। चलिए, हमने ये जो सारे जो कैलकुलेशन किए हैं ना, ये बिफोर टैक्स के लिए हुए। जितने भी अभी कॉस्ट निकली सारी कैसी निकली आपकी? बिफोर टैक्स। और अगर सेम क्वेश्चन में अगर हम लोगों को जैसे लाइक यहाँ पर टैक्स रेट दिया हुआ था, कॉर्पोरेट टैक्स कितना दिया था? 35%। तो अब ये टैक्स रेट से क्या फर्क पड़ जाता? तो ये जो मेरा डिवेंचर का कॉस्ट है, ये 10 की जगह अब कितना हो जाता? 10% में से माइनस कर देते 35%, तो 10 की जगह ये 6.5% हो जाता। और ये जो 12% है, 12 में से 35% माइनस कर देता तो ये कॉस्ट हो जाती 7.8%। तो अब मुझे जो कैलकुलेशन करना पड़ता आफ्टर टैक्स के लिए, तो वो 6.5 और 7.8 को बेस लेते हुए फिर हम आगे का कैलकुलेशन करते हैं, राइट। तो ये कॉस्ट ऑफ जो आपको टैक्स दे रखा है, तो इसकी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बदलता है, और कोई लोन वगैरह लिया होगा तो वो चेंज होता है आपका। तो इस तरीके से आप लोगों ने WACC वाले क्वेश्चंस आए तो उसको क्या करने चाहिए? सॉल्व करने चाहिए।
चलिए, सो हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, PQR एंड कंपनी हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन 31 दिसंबर, और इक्विटी कैपिटल आप लोगों को दे रखा है 5000 शेयर 100 रुपये के भाव से, 5 लाख फेस वैल्यू है। 9% वाले आप लोगों को ऑलरेडी क्या दे रखे हैं, प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, राइट। 9% वाले आप लोगों को ऑलरेडी क्या दे रखे हैं, प्रेफरेंस शेयर दे रखे 2 लाख रुपए के, और 10% वाले आपको डिबेंचर दे रखे हैं। अगर मैं इस एग्जिस्टिंग कैपिटल की टोटल मारूँ तो 10 लाख, और अगर इनका वेट निकालूँ तो 0.5, 0.20, 0.30 ये इनका एग्जिस्टिंग वेट है, करेक्ट। अब आगे बोलता है द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी कोटेड 102 रुपये, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है डिविडेंड 9 रुपये का, और कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो है 5%। तो यहाँ से आप कौन सी कॉस्ट निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कैसे निकल जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 102 इंटू 100 प्लस 5, तो यानी कि आ जाता 13.82%, 13.82%, राइट। तो आपको ये नॉर्मल कंडीशन पता चल गई। और अज्यूम बोलता है टैक्स रेट कितना है, 30%, यानी कि ये जो डिबेंचर जो 10% है, ये 10% नहीं आएगा, 10 में से माइनस कर दोगे कितना परसेंट टैक्स है, 30%। तो 7% की जगह आपने कॉस्ट कितना कंसिडर करना है, 7%, ठीक है। 10% की जगह कितना कॉस्ट कंसीडर करना है आपने, 7% आफ्टर टैक्स निकल गया। प्रेफरेंस शेयर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता टैक्स रेट की वजह से। अच्छा, तो ये तो आपका अज्यूम टैक्स रेट, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो पहले आपने ये जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है इसके बेसिस पर निकालना। अब दूसरे पॉइंट में बोलता है कि अब अज्यूम करो कि कंपनी को और एडिशनल टर्म लोन की जरूरत पड़ गई 5 लाख की। तो अगेन ये सेम चीज़ है जो हमने प्रीवियस इसमें बताया था, यानी आपको 2 बार कैलकुलेट करना है, पहले एग्जिस्टिंग कैपिटल से फिर विथ एडिशनल कैपिटल से। तो आपका 2 बार अलग अलग WACC निकलेगा। और यहाँ पर जो लास्ट में बोला था, द कंपनी एक्सपेक्टेशन शेयर प्राइस वुड कम डाउन फ्रॉम 102 रुपये से 96 रुपये, तो यानी कि अब आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बदलेगा, क्योंकि मार्केट प्राइस बदला तो अब क्या भी बदलेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो डिविडेंड कितना दे रहे थे आप, 9 रुपये पर शेयर, और अब 102 की जगह अब शेयर का भाव कितना हो गया, 96 इंटू 100 और प्लस ग्रोथ रेट, ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाय 96 इंटू 100 प्लस 5% का ग्रोथ था, तो प्लस 5 अगर कर दूं तो 14.375, जिसको मैं राउंड फिगर 38% लिखता हूँ। ये नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल गया, करेक्ट। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग ने एकदम इत्मीनान से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ गए जहाँ पर ऑलरेडी आपको बुक वैल्यू दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दिया था, देखो मैं यहीं पर बात कर रहा था, ठीक है। मैं नए क्वेश्चन की तरफ हूँ, होप आप ये वाला भी क्वेश्चन क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, क्योंकि सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही। अच्छा, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, बुक वैल्यू दी है, अब बुक वैल्यू से वेट निकाल दो, कितना आएगा। मैं यहाँ पर अगर बुक वैल्यू से वेट निकालने बैठूँ तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 13 लाख, तो कितना वेट आ जाएगा यहाँ पर, तो वेट आ जाएगा 0.08, मतलब 69 समथिंग आ रहा है, तो इसको राउंड ऑफ में 0.8 कर रहा हूँ। फिर 6 लाख डिवाइडेड बाय 13 लाख, तो यहाँ पर वेट कितना आ जाएगा, 0.46, और फिर 2 लाख डिवाइडेड बाय 13 लाख करूँगा तो वेट कितना आ जाएगा, 0.15, ठीक है। और 4 डिवाइडेड बाय 13 करूँगा तो वेट कितना आ जाएगा आपका 0.3, इसको राउंड फिगर कर देता हूँ ताकि मेरी टोटल इक्वल क्या आ जाए, 1 के बराबर आ जाए। तो ये कितना हो गया आपका, 8 से 14, 14 और एक 5 हो गया आपका 19, मतलब इसको मैं राउंड फिगर 31 ले लेता हूँ ताकि आपकी टोटल एग्जैक्टली कितनी आ जाए, और वैसे भी 31.307 समथिंग आता है, राइट। ये क्या वेट निकल गया आपका बुक वैल्यू के हिसाब से, करेक्ट। अच्छा, मार्केट वैल्यू से वेट कैसे निकलेगा उस बात को समझो। अब देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, सीधा सीधा निकाल देते हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको ये जो रिटेन्ड अर्निंग जो ब्लैंक दिख रहा है ना, ब्लैंक नहीं है, मार्केट वैल्यू में आपको यहाँ पर वैल्यू लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा, तो आपको पुराना रेशियो चेक करना पड़ेगा कि एज पर बुक वैल्यू इनका रेशियो क्या था। तो बुक वैल्यू के हिसाब से इनका रेशियो 1:3 था। अगर मैं इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग का रेशियो निकालूं तो 3:1 रेशियो है, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, मतलब ये 3:1 है। तो ये 12 लाख को बांटना है 3:1 में, 3 हिस्सा यहाँ आएगा, 1 हिस्सा यहाँ आएगा। तो बांटते जरा, 12 लाख डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, मतलब कि आपको 9 लाख लेना है इक्विटी की मार्केट वैल्यू और 3 लाख लेना है रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू। तो ये बांटना था 12 लाख को आपने इस तरीके से, और नाउ आप कैलकुलेशन कर सकते हो। प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट 8% रखना है, इक्विटी की 13% रखना है। रिटेन अर्निंग के लिए कुछ नहीं बोला, तो जो इक्विटी की कॉस्ट है यही रिटेन अर्निंग की कॉस्ट बन जाती है।
करेक्ट। और डेप्ट अगर टैक्स रेट बोला होगा तो माइनस कर देंगे, अदरवाइज 5% रखेंगे। तो बढ़ते आगे और देखते हैं। तो आपको बोला था डिटरमाइन WACC यूजिंग बुक वैल्यू वेट, तो यानी कि टैक्स रेट के बारे में बात नहीं किया है। तो बस अब आप लोगों को वेट पता है, बुक वैल्यू का भी, इसका भी अब वेट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? 1,10,000 डिवाइडेड बाई 16,90,000, तो ये कितना आ जाएगा आपका वेट? मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ वेट, ठीक है, वहाँ जगह क्योंकि है नहीं इसलिए। तो 0.065 समथिंग है, तो इसको मैं राउंड फिगर 7 कर देता हूँ। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो 9 लाख डिवाइडेड बाई 16,90,000, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 0.53 के आसपास। फिर उसके बाद 3 लाख डिवाइडेड बाई 16,90,000, तो ये आ जाएगा 0.18 के आसपास आ जाएगा। और 3,80,000 डिवाइडेड बाई 16,90,000, तो ये आपका लगभग आ जाना चाहिए 0.22 के आसपास। इसकी भी वैल्यू टोटल बनाती है। तो ये आपका मार्केट वैल्यू वेट निकल गया, ये बुक वैल्यू वेट निकल गया। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बुक वैल्यू के हिसाब से क्या मिल जाएगा? WACC। और जब आप इस कॉस्ट को इस वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको WACC मिल जाएगा। किसके हिसाब से? ये पता चल जाएगा आप लोगों को आपके मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो होप अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप लोग बिल्कुल फाड़ कर आने वाले एग्जाम्स के अंदर, राइट। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो बिल्कुल छोड़ने का नहीं, राइट। अच्छा, सिमिलर क्वेश्चन है सेम, यहाँ पर भी आप लोगों को क्या निकालने बोला है? आप लोगों को बोलता है कौन सा प्लान बेटर है, आपको वो बताना है, ठीक है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस के चांसेस कम होते हैं, बट स्टिल अब आप लोगों को कैसे पता करना है कि भाई कौन सा प्लान ज़्यादा अच्छा है? तो जिस प्लान के अंदर कॉस्ट कम आ रही होंगी वो प्लान आपके लिए बेस्ट है। तो आपके पास 4 अलग अलग प्लान है। प्लान ए मतलब प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4। तो आपके कंपनी के अंदर टोटल कितने रुपए की ज़रूरत है? तो बोलता है भास्कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ अ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ चाहे तो शेयर्स निकाल सकते हो 5000। टू मीट द एक्सपेंशन प्रोग्राम द कंपनी विशेज टू रेज ₹3 लाख एंड इज हैविंग द फॉलोइंग 4 अल्टरनेटिव सोर्स। ओके, 5 लाख तो उनके पास पहले से थे ही, ये 3 लाख रुपए वो एक्स्ट्रा रेस करने वाले। तो देखो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है पहले वो समझ लो। पहला वाला जो कंडीशन है 5 लाख, तो हर इसमें पहले से क्या है? इक्विटी है, पहले से इक्विटी है। और इसमें 3 लाख बोलता है टू हैव द फुल अमाउंट या फुल मनी फ्रॉम द इक्विटी, मतलब जो बचा 3 लाख है वो भी आप कैसे लाओगे? पूरे इक्विटी से लाओगे। मतलब आपके पास पूरा का पूरा 8 लाख कैसे आने वाला है? इक्विटी से। अब क्या करोगे? 100% वेट इक्विटी का है, तो जो भी आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा उसे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल WACC निकल जाएगा। दूसरा सीन, केस A1 सॉल्व हो गया। अब दूसरा सीन बोलता है आपको कि टू हैव 1 लाख फ्रॉम द इक्विटी और 2 लाख फ्रॉम द बोरोविंग, और बोरोविंग करोगे 10% के हिसाब से। मतलब 5 लाख तो पुरानी इक्विटी थी प्लस 1 लाख और, मतलब कुल मिलाकर इक्विटी कितनी हो गई? 6 लाख की, और बोरोविंग कितने की हो गई? 2 लाख की। मतलब इस तरीके से टोटल 8 लाख का कैपिटल हुआ। अगर इनके वेट की बात करो तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख, तो वेट आ जाता है 0.75 और 0.25। और अगर कॉस्ट की बात करो तो इसका 10% कॉस्ट है, और टैक्स रेट दिया गया क्वेश्चन में, यस कितना दिया है? 50%। कितना दिया है? 50। तो अगर मैं 10% में से 50% को हटा दूं तो मेरा आफ्टर कॉस्ट डिबेंचर का कॉस्ट कितना होना चाहिए? 0.05, या उसी को मैं क्या भी लिख सकता हूँ 5%। लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा? तो देखो नीचे पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दिया है, द कंपनी हैविंग द प्रेजेंट अर्निंग कितनी है? 1.5 लाख। तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? यस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई ये टोटल अर्निंग है, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे आपके? 5000। तो अगर इसको मैं 5000 शेयर से डिवाइड कर दूं तो मुझे अर्निंग पर शेयर पता चल जाएगा क्या? 30 रुपये, राइट। कितना? 30 रुपये। तो मेरा अर्निंग पर शेयर है 30 रुपये, जबकि मेरी वैल्यू चल रही है 100 रुपये मार्केट में, ठीक है, इंटू 100। तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना निकल जाता है? 30%। कितना निकल जाता है? 30%। इसी को इस तरीके से भी निकाला जा सकता था। 1.5 लाख टोटल अर्निंग है, जबकि टोटल कैपिटल कितना है? 5 लाख का। तो डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट कितना है? 5 लाख इंटू 100, तो भी आपका आंसर आ जाता 30%। या तो आप पर शेयर के हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, या तो टोटलिटी के हिसाब से कैलकुलेशन कर लो। आंसर रिमेन सेम इन बोथ दी कंडीशंस, इन बोथ दी सिचुएशंस, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से आपका प्लान सेकंड निकल जाएगा। प्लान सी के भी अंदर क्या करना है? पूरा का पूरा जो 3 लाख है बोरोविंग से लाना है, और प्लान डी के अंदर क्या करना है? 1 लाख इक्विटी से लाना है और 2 लाख प्रेफरेंस शेयर से लाना है, राइट। तो आपके पास कॉम्बिनेशन बने। यहाँ से आप क्या कर सकते हो? चारों प्लान के लिए पहले WACC निकाल दो। जिस प्लान के अंदर WACC सबसे कम आएगा,
ठीक है, वो प्लान को आपने चूज करना। लोअर जिसका WACC आएगा आपने उस प्लान को चॉइस करना चाहिए, राइट। तो कैसे सिलेक्शन करना है, होप ये वाला भी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलिए आगे इसी तरीके से अगेन ये सिमिलर पैटर्न पर क्वेश्चन है। अगेन आपको एग्जिस्टिंग दिया हुआ है, मार्केट प्राइस वगैरह दिया है। आई थिंक सो ये सिमिलर ही क्वेश्चन है जो हम लोग ने जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, पूरा का पूरा सेम ही क्वेश्चन है, करेक्ट। ये वाला ग्रो मोर कंपनी वाला, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है, राइट। सो यहाँ पर जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है आप लोगों के, कॉस्ट ऑफ किससे रिलेटेड, इक्विटी कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूनिट से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर क्या करते हैं, गो थ्रू करते हैं। होप आप लोगों को इन क्वेश्चंस के अंदर क्लियरिटी आ चुकी है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग अपना जो मॉड्यूल 1 का रिवीजन है उसको क्या करते हैं, एंड करते हैं। एंड जो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में मॉड्यूल नंबर 2 मतलब कि लीवरेजेस की बात करेंगे और लीवरेजेस की तरफ हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे।